क्या आप एंग्ज़ायटी से परेशान हैं? क्या एंग्ज़ायटी आपको कंफर्टेबल नहीं होने देती? आपको पैल्पिटेशंस महसूस होती हैं? आपको लगता है जैसे आपकी छाती पे कुछ भारी वज़न रखा हुआ हो? एक कांस्टेंट डर की फीलिंग महसूस होती है, या फिर आपको लगता है कि आपका हेडेक बढ़ रहा है? आपको लगता है कि आपके गट में ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चल रहा हो? कभी-कभी ऐसा लगता है कि आपकी पूरी बॉडी अंदर से ठंडी पड़ गई हो? आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है? और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब एंग्ज़ायटी का पैटर्न है, और हमारे माइंड एंड बॉडी में ऐसे ही काफ़ी सारे पैटर्न्स चल रहे होते हैं, जिनकी वजह से हमारा माइंड और हमारी बॉडी हमसे बिल्कुल नाखुश रहते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब एंग्ज़ायटी जो आ रही है, उसके कितने रीज़न्स हो सकते हैं? आगे रीज़न्स में घुसने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि मेरा नाम है मालविका निम, और मैं हूँ को-फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज की, जहाँ पे हम हीलर्स एंड कोचेस ऐसी ही चीज़ों में लोगों की हेल्प करते हैं, जैसे एंग्ज़ायटी हो गया, डिप्रेशन हो गया, इंसोम्निया हो गया, ओसीडी हो गया, सुसाइडल टेंडेंसीज़ आना, क्रॉनिक बीमारियाँ जैसे माइग्रेन, आईबीएस, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ एंड बाकी सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हम वहाँ पे लोगों की हेल्प करते हैं। बाकी हीलर्स एंड कोचेस से हम काफ़ी हट के हैं। हम अपनी सर्विसेज काफ़ी रिसर्च करके, काफ़ी अप्लाई करके हमने क्रिएट किए हैं हमारी टेक्निक्स, जो माइंड टेक्निक्स हैं, जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं, जिनसे रिज़ल्ट आपको सिर्फ कुछ ही हफ्तों में मिल जाएगा। येस, यू हर्ड मी राइट, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा। बाकी हीलर्स एंड कोचेस की तरह नहीं, बाकी थेरेपिस्ट की तरह नहीं, जहाँ पे आप हर हफ्ते, हर महीने घंटों घंटों तक उनसे बात करते हैं और तब भी प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन नहीं निकलता। आप बस लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप ऑफ थेरेपी लेके बैठ जाते हैं, एंड आपको कोई सर्टेनिटी ही नहीं होती कि कब आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी और कब आप एक लाइफ ऑफ फ्रीडम जी पाएंगे। बट आप वो हमसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको रिजल्ट सिर्फ कुछ ही हफ्तों में दिला पाएंगे। येस, सो इफ़ यू वांट अस टू हेल्प यू, देयर इज़ अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप उसको ज़रूर देखिएगा और हमारी हेल्प मांगिए। तो आगे वीडियो में चलते हैं। कौन से रीज़न्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये एंग्ज़ायटी के पैटर्न्स हमारे बॉडी में आ जाते हैं, हमारे माइंड में आ जाते हैं। पिछले 7 सालों में मैंने काफ़ी सारे लोगों की हीलिंग की है, काफ़ी लोगों की कोचिंग की है, काउंसलिंग की है, उनको हेल्प की है इस एंग्ज़ायटी को हटाने के लिए। और मैंने ये समझा है, ये जाना है कि उनके पास बहुत ही डिफरेंट पैटर्न्स एंड रीज़न्स भी होते हैं। यहाँ पे सबसे नंबर 1 रीज़न ये होता है कि एक पास्ट पेनफुल इवेंट होता है। कोई घटना घटी होती है कभी, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, बचपन में, कहीं भी, ऑफिस में, कोई भी घटना हो सकती है जिससे आपको एंग्जाइटी होती हो। कोई पास्ट पेनफुल इवेंट हो, कोई ऐसी मेमोरी हो जिसको आपको याद करके बहुत ही पेन महसूस होता है। अब ये ऐसा इवेंट हो सकता है जहाँ पे कोई आपको ट्रॉमेटिक इवेंट महसूस हुआ, आपको ट्रॉमा एक्सपीरियंस हुआ हो, या फिर कोई अब्यूज़ आपको हो सकता है, आपके दोस्तों ने, आपके क्लासमेट्स ने बुली किया हो, या फिर आपको किसी चीज़ का रिग्रेट हो, किसी चीज़ की गिल्ट हो। तो ऐसी सारी इवेंट्स आपको पेनफुल लगते हैं। और बात बहुत ही ख़ास ये है कि हम लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, बट हमारा माइंड उन पास्ट पेनफुल इवेंट्स को, स्पेशली उस पेन को पकड़ के रखता है, और आज भी हम उस पेन को जी रहे होते हैं। हो सकता है वो 10 साल पुराना इवेंट हो, और पर आज भी माइंड वो पेन पकड़ के बैठा है और हमारी एंग्जाइटी उसको फीड करती रहती है। तो इसलिए आपको अपने पास्ट को हैंडल करना आना चाहिए। आप उसे ज़रूर सीखिए कि आप पास्ट को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एंड जैसे आप पास्ट के टुवर्ड्स पीसफुल रहेंगे, और जितना पीसफुल रहेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए रहेगा, और उतनी ही दूर एंग्जाइटी आपसे रहेगी। दूसरा बड़ा कारण ये हो सकता है कि किसी प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से आप बहुत ही बर्डन फील कर रहे हो। अब जैसे मैंने देखा है कि लोगों के पास जॉब नहीं होती, उनका करियर नहीं है कुछ, उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके दरवाज़े पे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आई होती हैं जिनको वो गंवा देते हैं, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं जो उनको ऐसा महसूस कराती है कि वो बहुत बोझिल महसूस कर रहे होते हैं। उनको लगता है कि उनके पास एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि उनको इतना पेन देती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो ये आपका सब दूसरा बड़ा रीज़न बन सकता है एंग्जाइटी का। तीसरा बड़ा रीज़न ये हो सकता है कि
आपको एक आशा की कमी महसूस होने लगेगी। काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हुए होते हैं जिनकी वजह से आपका मन ये मान लेता है कि फ्यूचर में कोई होप नहीं बची, अब कुछ बचा ही नहीं है, सब गया बर्बाद। तो जब ये होप चली जाती है ना, तो एंग्ज़ायटी सबसे पहले दौड़ के आती है। तो आपने देखा भी होगा, जो इंसान होपफुल होता है, जिसके पास हमेशा आशा की एक किरण होती है, उसका चेहरा ग्लो करता है। जैसा इस वक्त आपको मेरा चेहरा शायद ग्लो करते हुए दिख रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत होपफुल हूँ। बट जो वो इंसान, सोच के देखिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसका आपको पता है कि वो बहुत ही जो आशा खो बैठा है, जिसको पूरे टाइम होपलेसनेस के स्टेट में जो रहता है, उसका चेहरा हमेशा आपको डल लगेगा और फिर वो बहुत ही आसानी से एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन और काफ़ी सारी बीमारियों को न्योता दे लेगा और ये सारी बीमारियां हमें जकड़ लेंगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी होप बनाए रखिए। चौथा बड़ा कारण ये बन सकता है कि आपकी सेल्फ इमेज ख़त्म हो चुकी है। यस, लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस आ जाती हैं, ऐसे इवेंट्स आ जाते हैं जिसकी वजह से आपको एक जो आपकी इमेज क्रिएटेड होती है आपके बारे में, वो गायब हो जाती है और आपका सारा कॉन्फिडेंस चला जाता है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है आपके मन में, आपकी कोई आइडेंटिटी ही नहीं बचती। आप सोचते हैं आप कौन हैं। मेरे एक क्लाइंट थे, वो बहुत ही वेल ऑफ थे, उनका बिज़नेस ख़त्म हो गया। जैसे ही उनका बिज़नेस ख़त्म हुआ, उनका सारा कॉन्फिडेंस चला गया, उनके मन में अपने लिए कोई इज़्ज़त नहीं बची। वो अपने आप की छवि नहीं देख पा रहे अपने मन में, उनको कोई इमेज, कोई मूवी, कोई पिक्चर नहीं दिखती अपने मन की आंखों के सामने खुद की। वो इतना भटक चुके हैं कि उन्हें पता ही नहीं वो कौन है, वो खुद को देख ही नहीं पा रहे। तो इसको कहते हैं सेल्फ इमेज का डिस्टॉर्ट होना। तो जैसे ही आपको ऐसा महसूस होए कि आपके पास कोई कॉन्फिडेंस नहीं बचा, आपकी सेल्फ इमेज डिस्टॉर्ट हो चुकी है, तो ये आप समझें आप इससे कि आपके पास एंग्ज़ायटी ज़रूर आएगी। तो ये आपका चौथा बड़ा कारण बन सकता है एंग्ज़ायटी के लिए। पांचवी चीज़ ये हो सकती है कि कंसिस्टेंटली आपको एक नेगेटिव वॉइस चल रही है आपके पास। ये नेगेटिव वॉइस पास्ट की भी हो सकती है, प्रेजेंट की भी हो सकती है, और ये नेगेटिव वॉइस हो सकता है किसी फादर फिगर की हो जिसको आप बहुत ऊंचे दर्जे में देखते हैं, या फिर किसी मेंटर की वॉइस हो जिनको यू लुक अप टू, किसी टीचर की वॉइस हो, आपके बेस्ट फ्रेंड की वॉइस हो, आपके किसी जानने वाले, किसी चहेते की वॉइस हो। बट ये बहुत ही नेगेटिव आवाज़ चल रही है और आपको चलती जा रही है। तो इसको आपको म्यूट करना आना चाहिए। आप इसको म्यूट करना ज़रूर सीखें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे लिंक है, और हमें रीच आउट करिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको ये आवाज़ें, नेगेटिव आवाज़ें जो आपको सुनाई देती रहती हैं, पास्ट की, प्रेजेंट की, किसी ने कुछ बोला होता है, इनको म्यूट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पांचवा बड़ा कारण बन सकता है आपकी एंग्ज़ायटी का। छठा कारण ये हो सकता है कि आपको कुछ ऐसे विजुअल्स और इमेजेस दिखती हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा डर लगता है। जैसे बहुत ही जनरलाइज डरों के बारे में बात करते हैं, जैसे हो गया फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ ओल्ड एज। बहुत लोगों को बुढ़ापे से डर लगता है, क्योंकि याद है मैंने एक पॉइंट बोला था आइडेंटिटी का, उनको उस वक्त आइडेंटिटी वो महसूस नहीं हो रही होती है, तो उनको डर लगता है कि अब क्या होगा। तो फियर ऑफ ओल्ड एज हो गया, फियर ऑफ इलनेस हो गया, फियर ऑफ लूजिंग समवन हो गया, फियर ऑफ लूजिंग समबडीज़ लव हो गया, फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन, फियर ऑफ बीइंग अ फेलियर। तो बहुत सारी ऐसे इमेजेस हमारे पास डली रखी होती हैं जो हमें पूरे टाइम तंग करती रहती हैं, हमारी एंग्जाइटी को खींच लाती हैं बार बार। तो इन इमेजेस को ठीक करना पड़ता है, तो वो भी आपको सीखना चाहिए कि आप कैसे करें। तो ये छठा बड़ा कारण बन सकता है आपकी एंग्जाइटी का। सातवां और आखिरी कारण ये है कि कुछ लोगों को ना इमेज दिखती है कोई ऐसी पेनफुल, ना उनको कोई इवेंट ऐसे याद आ रहा होता है, और ना उनको कोई नेगेटिव आवाज़ चल रही होती है उनके ऐसे पीछे, कान के पीछे, जो उनको सुनाई दे। बट उनको एक बॉडीली सेंसेशन महसूस हो रही होती है। किसी को महसूस हो रहा होता है कि जैसे
उनको यहाँ पे जकड़न महसूस होती है, उनको टाइटनेस फील होती है, उनको लगता है कि उनके छाती पे कुछ भारी चीज़ रखी हुई है, उनको लगता है कि उनके कंधे जकड़ गए हैं, उनको लगता है कि उनकी गट में कुछ ऐसा है जो चल रहा है, कुछ मूव कर रहा है, उनको लगता है कि उनकी बॉडी अंदर से ठंडी पड़ चुकी है, नम पड़ चुकी है और उनका दम घुट रहा होता है। तो ये सब एंग्ज़ाइटी आपको भी तंग करेगी। और मेरा मानना ये है, और मेरी ये बहुत ही सिंपल सलाह है पर बहुत ही ज़रूरी सलाह है, कि इसको हैंडल करना आपको इमीडिएटली सीखना चाहिए, आपको इमीडिएटली एक्शन लेना चाहिए। अगर कोई भी रीज़न आप अपनी लाइफ में देख पा रहे हैं, आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आप सोच के देखिए, हैरानी वाली बात यह है कि आज की डेट में एक स्कूल जाता हुआ बच्चा भी एंग्ज़ाइटी का शिकार है और एक सीनियर सिटीज़न भी एंग्ज़ाइटी का शिकार है। 21st सेंचुरी में जहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो रही है, जहाँ पे इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, बट उसी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ की देन एक एंग्ज़ाइटी भी है। तो इन सातों चीज़ों को हैंडल करना आपको आना चाहिए, और अगर आप इन्हें हैंडल करना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, ताकि आप हमारी टेक्निक्स को एंजॉय कर सकें, हमारी हीलिंग को एंजॉय कर सकें, इन सातों रीज़न्स को रिजॉल्व कर सकें, अपनी एंग्ज़ाइटी को हमेशा के लिए हील कर सकें। क्योंकि ऐसी लाइफ कोई नहीं जीना चाहेगा जहाँ पे वो बंद के जिए, जहाँ पे उनको घुटन महसूस होए, जहाँ पे उनको पूरे टाइम 24 घंटे उनको एक डर लगा रहा है किसी चीज़ का, और इस वजह से वो अपनी नींद उड़ा रहे हैं, अपने रिलेशनशिप्स को हार्म कर रहे हैं, अपने करियर ग्रोथ को ऊपर ले जाने की जगह उसको डुबा रहे हैं, अपने फाइनेंसेस को डुबा रहे हैं, नशों में पड़ जा रहे हैं एंग्ज़ाइटी को नम करने के चक्कर में। तो आपको ये चीज़ें सीखनी चाहिए, और आप डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, ताकि हम आपकी मदद कर सकें, जैसा कि हमने अपने बाकी क्लाइंट्स की मदद की है। और याद रखिए, एंग्ज़ाइटी आप जितनी जल्दी हैंडल करेंगे, उतनी ही जल्दी आप नेगेटिविटी और स्ट्रेस के चंगुल से बचेंगे, और जितनी जल्दी आप नेगेटिविटी और स्ट्रेस के चंगुल से बचेंगे, आप उतनी ही जल्दी अपनी लाइफ एंजॉय करना शुरू कर पाएंगे, अपनी क्रिएटिविटी एंजॉय कर पाएंगे, अपनी हैप्पीनेस एंजॉय कर पाएंगे, अपने रिलेशनशिप से एंजॉय कर पाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी एंजॉय कर पाएंगे। तो आई होप आप एंजॉय करना चाहेंगे लाइफ में, ना कि सफ़र। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज़रूर शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या आप ये सीखना चाहेंगे। कौन सा रीज़न है आपकी लाइफ में इन सातों में से जो आपको बहुत पेनफुल लगता है, बहुत आपको कंट्रोल करता है। मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, ताकि मैं आपकी भी हेल्प कर सकूँ। और आप इस जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम बाकी वीडियोस के थ्रू भी आपसे जुड़ सकें, आपकी हेल्प कर सकें, आपसे कनेक्ट कर सकें। बाकी आई थिंक दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।